सबसे यही दरखास्त करूंगा कि अभी 2 दिन का वक्त है हमारे सामने, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए आप। इंडसगिरी साहब का ग्रुप हो, चाहे यूसुफ सनोर का साहब का ग्रुप हो, या मजहर साहब का ग्रुप है, या कोई और ग्रुप हो, वो उनकी ग्रुप की जीत होगी, मगर हम पूरे हुबली वाले जो भी यहाँ पर वोटर्स हैं वो हार जाएंगे। आप जानते हैं कि एक इलेक्शन में कितना पैसा लगता है? करीब करीब इस इलेक्शन में 28 लाख का खर्चा आ रहा है। ये 28 लाख किसका है? ये वक्फ बोर्ड नहीं देगी भाइयों, ये देगी अंजुमन इस्लाम हुबली। इस्लाम एक इस्लामी इदारा है, और हम इस इस्लामी इदारे को कायम रखने में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। छोड़कर सिलेक्शन का जो आपने बात की है, अगर इस राय पर कोई नहीं आ पाए तो हमें भी मजबूरन अपनी एक टीम तैयार करके इलेक्शन में कूदने पर आप हमें मजबूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन, अंजुमन का मैं भी एक पैटर्न मेंबर हूँ। आज आज सबसे अंजुमन इलेक्शंस के बारे में मैं अपनी कुछ राय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंजुमन इलेक्शंस हमारे सामने हैं। नॉमिनेशंस फॉर्म्स सबको दिए जा रहे हैं, और 5 तारीख को जो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनके लिए 5 तारीख का आखिरी दिन है। 6 तारीख को जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उसकी स्क्रूटिनी होगी, और 7 तारीख को विड्रॉल है। 18 तारीख को अंजुमन के इलेक्शंस होंगे, और 18 तारीख को ही उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे। मैं आज आप सबके सामने सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका मीडिया के जरिए कि इलेक्शंस ना हो तो ही बेहतर रहता, पर चूंकि ये कोर्ट का फैसला हुआ कि इलेक्शन होना चाहिए, तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि आज 4 तारीख है, हमारे पास और 2 दिन का मौका है। जो भी यहाँ पर हजरात इलेक्शन लड़ रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि हमारे हिंदसगिरी साहब हैं, सनूर साहब हैं, या फिर मजहर साहब हैं, या फिर होनली जनाब की तरफ से जो भी ग्रुप बन रहा है, या कोई और ग्रुप, मैं सबसे यही दरखास्त करूंगा कि अभी 2 दिन का वक्त है हमारे सामने, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए आप। इलेक्शंस के बजाय भी हम ये अंजुमन की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, इसमें इलेक्शंस होना जरूरी नहीं है। आजकल के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हमारे कौम को टारगेट किया जा रहा है, हमारी शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है, और हमारे इदारों को भी टारगेट किया जा रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसी हालत में आज हम इलेक्शन करके एक दूसरे के दिलों में रंजिशें पैदा करके इलेक्शन के होने पर, ये जो इलेक्शन तो हो जाएगा, मगर इसके बाद जो आने वाली जो पीरियड होगा, हमारे दिलों में एक रंजिश होगी कि हाँ, हमने इसे हराया है, हमने इसे जिताया है, ये हमारे लिए ऐसा है, हमारे लिए वैसा है। ये रंजिशें हमारे दिलों में घर कर जाएंगी, और ये रंजिशें जल्दी खत्म नहीं होंगी, ये आप जानते हैं। तो मैं ये बार बार यही कहना चाह रहा था कि हमें इलेक्शंस नहीं करने हैं, हम एक आपसी समझौते पर आकर एक कमेटी की एक बुनियाद रखें, और अंजुमन को हम आगे ले जा सकते हैं। अभी तक जो भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं अंजुमन के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, चाहे वो मरहूम होनली जनाब हों, या अभी हाल में यूसुफ सनूर साहब हों, या आने वाले जो भी हैं, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं इसके बारे में
कोई कंप्लेंट नहीं है। मगर हम और भी इसको बेहतरीन कर सकते हैं। क्यों ना क्यों हम पीछे हट रहे हैं कि हमें इलेक्शन ही चाहिए और हम इलेक्शन को जीत कर ही हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, हमारी सबसे बड़ी जीत तभी होगी जब हम इलेक्शन के को छोड़कर हम एक कमेटी बनाएं। अगर हम इलेक्शन जीते तो ये जीत होगी, अगर कोई जीता, चाहे इंडसगिरी साहब का ग्रुप हो, चाहे यूसुफ सनवर का साहब का ग्रुप हो, या मजहर साहब का ग्रुप है, या कोई और ग्रुप हो, वो उनकी ग्रुप की जीत होगी। मगर हम पूरे हुबली वाले जो भी यहाँ पर वोटर्स हैं वो हार जाएंगे। एक दूसरे के दिलों में हम रंजिशें पैदा कर देंगे। ये आप समझिए। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमें पूरे अपनी कौम को जिताना है, सिर्फ एक ग्रुप को जिताना नहीं है। आजकल के हालात इस तरह हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्शन में कितना पैसा लगता है? करीब करीब इस इलेक्शन में 28 लाख का खर्चा आ रहा है। ये 28 लाख किसका है? ये वक्फ बोर्ड नहीं देगी भाइयों, ये देगी अंजुमन इस्लाम हुबली। जब हम कहते हैं कि अंजुमन इस्लाम, तो हम अंजुमन इस्लाम का पैसा इस इलेक्शन में लग रहा है। 28 लाख यह कम रकम नहीं है। इसी रकम को लेकर हम अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो अरेस्ट हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? अभी भी वक्त है। 6 तारीख का लास्ट डेट है। मैं चाह रहा था कि ये हम एक प्लेटफॉर्म पर, मेरी काफी लोगों से बात हो चुकी है और सबके दिलों में यही है कि हाँ, हम ये क्यों नहीं होने दे रहे हैं, मगर कोई भी इसमें आगे बढ़ नहीं रहा है। सब लोग दबे हुए हैं, दबी दबी से आवाज में ये बात कर रहे हैं, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों से यही इस बार कहना चाहूंगा कि नहीं, हम अभी हमारे पास 2 दिन का और वक्त है। हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए कि हमें इलेक्शंस नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मुझे कुछ प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मुझे अपने कौम के लिए कुछ करना है। हम यह मुद्दा लेके अगर आगे बढ़ें तो हम अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इलेक्शन के जरिए हमें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ खर्चा होगा। इलेक्शन का खर्चा 28 लाख सिर्फ ये ऑफिशियल फिगर है। अपनी अपनी तरफ से जो भी ग्रुप होंगे उनका भी लाखों का खर्चा होगा। इसके बारे में कौन सोच रहा है? हमें कुछ इसमें प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजर हमें नहीं बनना है। हमें अपने कौम के लिए बहुत कुछ करना है। मैं चाह रहा था कि आज के जो हम करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को जो भी करना चाहते हैं, ये इलेक्शन के खर्चे के छोड़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ना होकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्रेसिडेंट बनकर हमें ये नहीं देखना है कि आज हम प्रेसिडेंट बन गए तो हमें बच्चों को या उनके केसेस के बारे में सोचना है। हमें सिर्फ केसेस के बारे में लेकर प्रेसिडेंट नहीं बनना है भाइयों। हमें अंजुमन में जब हमने इसका बीड़ा उठाया है तो हमें यह भी देखना है कि हमारे नौजवान जिनके ऊपर केस हैं, आगे इस तरह से कुछ हालात ही पैदा ना हो। अंजुमन का यह भी काम है कि इस तरह से हालात ना पैदा हो। हम अपने नौजवानों को एक सही रास्ते पर, उनकी नौकरी के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए एक आगे कदम बढ़ाएं। हम सिर्फ केस होने के बाद उनके बचाव के लिए जाएं, तो ये कौन सा न्याय है? मैं चाह रहा था कि नहीं, हमें अंजुमन का सिर्फ ये नहीं कि हमें कोर्ट केस के लिए हमें प्रेसिडेंट बनना है, नहीं। हमें अपने इदारों को, जो भी मसाजिद मोहल्ले हैं, उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हाँ, हमें अपने नौजवानों को गलत रास्ते पर या किसी और रास्ते पर जाने से रोकना है। ये अंजुमन का काम है। सिर्फ कोर्ट केसेस या सिर्फ इदारों को चलाने का, यानी हमें रेंट कलेक्शन करने का, ये काम सिर्फ इतना ही नहीं है। बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब एक मुतवल्ली एक मोहल्ले में मुतवल्ली बनता है तो उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आती हैं। ये इस्लामी इदारा है, हम ये भूल रहे हैं। अंजुमन इस्लाम एक इस्लामी इदारा है और हम इस इस्लामी इदारे को कायम रखने में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और इलेक्शन होने से हम अपने आप को रोकें
और एक प्लेटफॉर्म पर आकर, चाहे इस बार कोई भी एक प्रेसिडेंट बने, जनरल सेक्रेटरी बने, ट्रेजरर बने, जो भी हो, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक इतिहाद से हम आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 2 दिन का और वक्त है, इस बारे में सोचें। मैं पूरे लीडर से, जो भी ग्रुप्स के लीडर्स हैं, उनको एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसके बारे में सोचें और एक कदम उठाएं, कदम उठाकर कहें कि हाँ, हम इलेक्शन के बगैर भी एक साथ रहकर भी अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के लिए, खासकर ग्रुप के लीडरों से, कि आप पहल करें। मेरे सिर्फ कहने से मैं आप रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसमें पहल करेंगे। और इसके आगे मैं ये चाह रहा था कि हम बहुत कुछ आपस में मिलजुल कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो बल्कि सिलेक्शन हो, टाइम तो बहुत कम है और फिर ऐसे में बहुत सारे ग्रुप्स मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसी हालत में क्या आपको लगता है कि इलेक्शन को छोड़कर सिलेक्शन किया जाएगा? तो ये नामुमकिन सी बात लग रही है। तो आपके पास प्लान बी क्या है? क्या अब ये ना हो पाए तो आप क्या करने वाले? देखिए, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ एक राय पर अगर कोई नहीं आ पाया, यानी इलेक्शन के छोड़कर सिलेक्शन का जो आपने बात की है, अगर इस राय पर कोई नहीं आ पाए, तो हमें भी मजबूरन अपनी एक टीम तैयार करके इलेक्शन में कूदने पर आप हमें मजबूर कर देंगे, क्योंकि मैं हम भी इस बारे में सोच रहे हैं, मगर मैं पहले ये चाह रहा था कि इस बार इलेक्शन ना हो और एक इत्तेहाद से हम एक प्लेटफॉर्म पर आप आकर। तो 2 दिन में टीम बना सकते हैं अपनी। तैयार हैं आपकी जी टीम? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास टीम तैयार है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आगे भी बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, और कल आखिरी दिन है, तो हम 5 बजे के अंदर ही एक टीम बनाकर इस इलेक्शन में हम तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इलेक्शन के लिए ही आपको करना जी। है और आपने टीम भी बनाई, फिर आपको ऐसा लगा कि अब हम पूरी टीम को लेकर उतरना नहीं है, किसी को सपोर्ट करना है, तो आप किसको सपोर्ट करें? नहीं, जब मैंने एक बात कही कि मैं पूरे लीडरों से एक दरखास्त कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते, तो मैं किसी के साथ भी जॉइन होने की मैं इसमें कुछ अक्लमंदी नहीं समझता हूँ। हम अपनी ही टीम तैयार करेंगे और अपनी ही टीम के साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करके हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे इस बात का ये मौका दिया, मैं पूरे मीडिया वालों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात काफी हद तक आप लोगों तक पहुंचेगी, आप मीडिया वालों के जरिए, और मुझे ये बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।